अस्सलाम वालेकुम यूनानियंस। हम लोग पढ़ रहे थे मर्ज़ और मर्ज़ मुफ़रद में उसके टाइप्स पढ़ रहे थे, जो कि तीसरी टाइप है। हम पढ़ने जा रहे हैं तफ़र्रुक़ इत्तिसाल। ये तीसरी और आखिरी किस्म है तफ़र्रुक़ इत्तिसाल, यानी ब्रेक इन कंटिन्यूटी। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तफ़र्रुक़ इत्तिसाल, पहले इस लफ्ज़ का मतलब देखते हैं। तफ़र्रुक़ तफ़रीक़ पैदा हो जाना, इत्तिसाल मतलब एक यकसानियत में, उसकी कंटिन्यूटी में तफ़रीक़ पैदा हो जाना या फ़र्क आ जाना। जो नॉर्मल हालत है वो ना रहे, जबकि उसमें फ़र्क आ जाए, उसके इत्तिसाल में, उसकी कंटिन्यूटी में, उसकी यकसानियत में फ़र्क आ जाए, तो उसे कहते हैं तफ़र्रुक़ इत्तिसाल। और ये तफ़र्रुक़ इत्तिसाल जिल्द का होता है, हड्डी का होता है, गोश्त का होता है, वरीद का होता है, शरियान का होता है। जिस्म के हर आज़ा में हो सकता है, किसी भी आज़ा में हो सकता है। उस आज़ा के नाम, उस आज़ा के हिसाब से, उसके मुकाम के हिसाब से के नाम दिए गए हैं, जो हमें याद ही करने होंगे। इसके क्या क्या नाम है वो हम देख लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तफ़र्रुक़ बना है फ़र्क से, और इत्तिसाल के माने जुड़े रहने के या मिलने के होते हैं। ये वो अमराज हैं जिनमें आज़ा की साख्त अलग अलग हो जाती है और साख्त में इत्तिसाल बाकी नहीं रहता। अमराज तफ़र्रुक़ इत्तिसाल का नाम इनके मुकामात के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। अब हम एक एक करके इनके नाम देख ले रहे हैं। अगर तफ़र्रुक़ इत्तिसाल जिल्द में है तो उसको खदश कहते हैं, और दूसरा नाम देते हैं सहज। जो सहज है बड़ी हे से है, यहाँ पर छोटी हे से मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर होगा सहज, उसे सहज कहते हैं। अब देखें खदश किसे कहते हैं। जब लीनियर एक लाइन की तरह हल्की सी खराश है तो उसको खदश कहते हैं, बारीक लकीर की तरह होगा। और सहज, सहज मतलब खुरच जाना, जब चौड़ाई में खुरच जाए, इसके इस तरीके से हो जाए तो उसको सहज कहेंगे। ऐसे ही गोश्त का तफ़र्रुक़ इत्तिसाल, गोश्त का जो तफ़र्रुक़ इत्तिसाल है वो अगर ताज़ा है, गोश्त के ताज़ा तफ़र्रुक़ इत्तिसाल को जराहत कहते हैं। और अगर उसमें पीप पड़ गया है और जब जराहत में मवाद पड़ जाए तो उसको कुरहा कहते हैं, यानी पुराना जो ज़ख़म हो गया गोश्त का वो कुरहा, और जो नया है वो जराहत, कटा हुआ तुरंत का। ताज़ा गोश्त के ताज़ा तफ़र्रुक़ इत्तिसाल को कहते हैं। ऐसे ही हड्डी को 4 नामों से जाना जाता है। अगर जो बोन है वो 2 या 2 से ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़ों में चौड़ाई में टूट गई हो। जब चौड़ाई में 2 टुकड़ों में टूट जाए तो उसे कसर कहते हैं। कसर मीन्स होता है टूटना। मुफत्तित मीन्स होता है रेजा रेजा होना, यानी कि बहुत छोटे छोटे बारीक हिस्सों में तकसीम हो जाए, टूट जाए, तो उसे मुफत्तित कहेंगे। सादा तब कहते हैं जब ये हड्डी जो है लंबाई में चिढ़ जाए, चौड़ाई में ना टूट के वो लंबाई में चिढ़ जाए, उसे कहते हैं चिढ़ जाना, तो इसको कहेंगे सादा। और रीहू शोका, जो कि किसी इंटरनल कॉज की वजह से हड्डी गल जाए, जैसे पॉट्स स्पाइन, पॉट्स डिजीज जो स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस होती है उसकी वजह से, को कहेंगे रीहू शोका। अब वरीद का है, यानी वेंस का तफ़र्रुक़ इत्तिसाल। जब वरीद का तफ़र्रुक़ इत्तिसाल लंबाई में हो, कोई वेन है उसका लंबाई में अगर हो रहा है, यानी उसके पैरेलल हो रहा है तफ़र्रुक़ इत्तिसाल कोई, तो उसको कहेंगे अनफजार या इंशिकाक। और अगर चौड़ाई में हो रहा है तो उसको कहेंगे फसल। ऐसे ही अज़ला के तफ़र्रुक़ इत्तिसाल को 4 नामों से जाना जाता है। अगर तफ़र्रुक़ इत्तिसाल अज़ला में सिरे पर है तो उसे हितक कहते हैं, जहाँ पर वो बोन से जुड़ा रहता है तो उसे हितक कहते हैं। और अगर लंबाई में हो तो उसे हिज़ कहते हैं। और अगर तफ़र्रुक़ इत्तिसाल गहराई में ज़्यादा हो लेकिन उसकी तादाद कम हो, यानी कि जैसे ये कोई मसल है तो उसकी तादाद तो ये कम है लेकिन गहरा ज़्यादा है, तो गहराई ज़्यादा होगी, तादाद कम होगी, तो उसको कहेंगे फ़दग। तादाद कम, गहराई ज़्यादा, तो उसको फ़दग कहेंगे। और रिज़, चौड़ाई और गहराई में ज़्यादा कुचल जाए, एकदम से चौड़ाई भी ज़्यादा हो, यानी तादाद भी ज़्यादा होगी और गहराई भी ज़्यादा होगी, तो उसे कहेंगे रिज़। अज़ला के तफ़र्रुक़ इत्तिसाल को अगर वो अज़ला के सिरे पर है तो इसे हितक यानी तोड़ना कहते हैं। और अगर अज़ला की चौड़ाई में हो तो इसे हिज़ कहते हैं, यानी काटना। अगर तफ़र्रुक़ इत्तिसाल अज़ला की लंबाई में हो और इसकी तादाद कम और गहराई ज़्यादा हो तो इसे फ़दक कहेंगे, फाड़ना। और अगर तादाद ज़्यादा हो और फैला हुआ हो, तादाद ज़्यादा है और फैला हुआ है, इसे रिज यानी कुचल जाना। और इसे फसख भी कह सकते हैं, फसक भी कहेंगे, तो उसे कहेंगे फसखी। इसी तरीके से जो शराइन का है तो उसको उम्मुद्दम और कता के नाम से जाने। उम्मुद्दम कब कहते हैं, जब शरियान का
तफर्रुक इत्तिसाल लंबाई में हो यानी उसके पैरेलल हो, और अगर चौड़ाई में होगा तो उसे कतार कहेंगे। इसी तरीके से आसाब का 3 तरह से नाम दिए जाते हैं, बतर, शक और शरख। यहाँ पर सदक, किसी किसी बुक में सदक लिख रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर अरेबिक जो वर्ड है वो शरख के नाम से सही वर्ड है। या सदक पूछे या शरख पूछे तो उसमें ये आसाब का लिखना होगा। बतर मीन्स होता है काटना। आसाब का तफर्रुक इत्तिसाल अर्ज में हो यानी इस तरीके से अगर ये एक नर्व है तो यहाँ से कट गई यानी चौड़ाई में। अर्ज मीन्स होता है चौड़ाई। अगर आसाब का तफर्रुक इत्तिसाल यानी किसी नर्व का तफर्रुक इत्तिसाल लंबाई में हो लेकिन ज्यादा ना हो, इस तरीके से अगर एक नर्व है तो उसका जो तफर्रुक इत्तिसाल है उसके बीच में जो इस तरीके से हो जाए कि लंबाई में तो ज्यादा नहीं है, तो फिर उसको शक कहते हैं यानी चिर जाना। ये बीच से चिर गई है तो उसे शक कहते हैं। शक मीन्स होता है चिर जाना। शरख मतलब होता है आसाब का तफर्रुक इत्तिसाल तिव्ल। तिव्ल मीन्स होता है लंबाई। तिव्ल में हो लेकिन गहराई में ज्यादा हो, तिव्ल में भी हो और गहराई में भी हो तो उसे शरख कहते हैं। यह सदक, बुक में कहीं कहीं सदक लिखा है लेकिन इसका जो सही लफ्ज़ मुझे लगता है वो शरख है। ऐसे ही हम देखेंगे उरूक शौरिया का तफर्रुक इत्तिसाल यानी कि कैपिलरीज का तफर्रुक इत्तिसाल। उरूक शौरिया का तफर्रुक इत्तिसाल को बसक कहते हैं। ऐसे गिशा का तफर्रुक इत्तिसाल फतक कहलाता है, फतक कहते हैं इसको, और उरूक का बसक कहते हैं। ये हम लोगों को याद करने पड़ेंगे, या कोई अगर निमोनिक बना के याद करना चाहे तो निमोनिक बना के याद कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, और वीडियो की आइंदा अपडेट्स के लिए आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारी हौसला अफजाई भी हो सके। शुक्रिया।